नर्स इस महिला के कपड़े उतार देती है और उसे 0 से 20 डिग्री नीचे बर्फीले पानी में डाल देती है। महिला कांप रही थी, लेकिन वह बच नहीं सकी। यह पागलों का अस्पताल है जहां मरीजों को इस तरह से सजा देकर इलाज किया जाता है। एना मूल रूप से एक कुलीन थी, लेकिन क्योंकि उसकी आंखें आत्माओं को देख सकती थीं, इसलिए उसके माता पिता ने उसे पागल खाने में भेज दिया था। जब वह अस्पताल में पहुंची तो उसे नग्न कर दिया गया। पूरे शरीर की जांच की गई। देखने के बाद फिर उसे एक वार्ड में डाल दिया गया। ऐना को एहसास हुआ कि यहाँ केवल महिला मरीज थीं और यदि वे अच्छा व्यवहार नहीं करती तो उन्हें डॉक्टरों द्वारा दंडित किया जाएगा। भागने के लिए ऐना ने हेड नर्स से संपर्क किया और कहा कि वह उसकी मृत बहन के साथ बात करने में उसकी मदद कर सकती है। हेड नर्स को उस पर विश्वास नहीं हुआ। इस समय ऐना ने अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर हेड नर्स की बहन की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगती है। उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया, फिर उस पर जोर देने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। हेड नर्स ने उससे पूछा कि क्या आखिर क्या हुआ। ऐना ने कहा कि उसके पिता खतरे में हैं। हेड नर्स दौड़कर घर आई और उसने देखा कि उसके पिता की नाक से खून बह रहा था और वह फर्श पर बैठे थे। सौभाग्य से वह समय पर पहुंच गई और उसके पिता की जान आखिरकार बच गई। हेड नर्स को अंततः ऐना की क्षमता पर विश्वास हो गया। लड़के ने एक अभी मरे हुए सांप को जमीन में गाड़ दिया। सांप की पत्नी यह सोचकर उसके पास आने लगी कि डेविड ने उसके पति को मार डाला है। मादा सांप ने सीधे डेविड को काटा और फिर झाड़ियों में चली गई। यह देखकर कि डेविड को काट लिया गया था, उसके दोस्त जांचने के लिए दौड़ पड़े। चूंकि उन्होंने सांप को ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि मादा सांप जहरीली थी या नहीं। इसलिए उन्होंने जानकारी ढूंढनी शुरू की और एक्सपर्ट से मदद मांगी। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि मादा सांप की पूंछ काली है तो वह जहरीली नहीं है। यदि पूंछ लाल है तो डेविड 7 मिनट से अधिक जीवित नहीं रहेगा। जब वे चर्चा कर रहे थे कि क्या करना है, उनमें से एक को जंग लगी तलवार मिल जाती है। कोई बेहतर उपाय न मिलने के कारण उसने उसकी जान बचाने के लिए उसके पैर को काटने के बारे में सोचा। हालांकि डेविड का एक पैर दूसरे से अधिक लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी जान तो बच जाएगी। उन्होंने डेविड को उठाया, फिर एक लकड़ी उठाई और उसके मुंह में डाल दी और फिर डेविड के पैरों को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में मादा सांप फिर से आ गई। डेविड को एहसास हुआ कि उसकी पूंछ काली थी, जिसका मतलब था कि वह अपना पैर बचा सकता था। वह अपने दोस्त को खुशखबरी बताना चाहता था, लेकिन डेविड आवाज नहीं निकाल सका। आखिर वह सिर्फ इसलिए कि उसे सांप की पूंछ का रंग याद नहीं था। डेविड ने अपना पैर खो दिया। यह आदमी 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में तैर रहा था। जब वह भूख से मरने वाला था तो वह अपने बेटे को देखने से खुद को नहीं रोक सका, जो रो रहा था। ऐना ने देखा कि उसके पति का इरादा कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह पास पड़े भाले को देखने लगती है। जैसे ही वह आदमी अपने बेटे को उठाने वाला था, ऐना ने भाला पकड़ा और उससे अपने पति पर 80 बार वार किया। जब वह बेहोश हो गया तो उसने उसे समुद्र में फेंक दिया और शार्क को खिला दिया। हालांकि कुछ समय के लिए संकट हल हो गया था, लेकिन ऐना को नहीं पता था कि वे और कितना समय तक टिके रह सकते हैं। जैसे ही वह सो रही थी, अचानक समुद्र में एक बड़ी लहर उठी। ऐना को लगा कि वे यहाँ मरने वाले हैं, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वे एक द्वीप पर बहकर चले जाएंगे। यह सोचकर कि द्वीप पर भोजन होगा, ऐना अपने बच्चों को पकड़कर नाव से उतर गई। सौभाग्य से उन्हें यहाँ कुछ खाने योग्य फल मिले। द्वीप पर पीने योग्य मीठे पानी की नदी भी थी। ऐना और उसके बच्चे अंततः सुरक्षित थे, लेकिन जल्द ही बारिश शुरू हो गई। वह अपने बच्चों को बचाने के लिए कपड़े से ढक लेती है और खुद बारिश में भीगती रहती है। कुछ साल बीत गए। ऐना द्वीप पर अपना घर बनाकर रहने लगी। वह हर दिन भाले के साथ भोजन के लिए मछलियों को पकड़ा करती थी। बच्चे बड़े हो गए थे और द्वीप की जीवन शैली के आदी हो गए। वे अक्सर आइलैंड की धाराओं में खेलते थे। लड़की ने अपनी पोशाक उठाई और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसके शरीर पर वास्तव में गिल्स उगाए थे। उसने ध्यान से उसे अपने हाथ से छुआ और उसकी सांस के साथ गल फड़े वास्तव में उठ और गिर रहे थे। ऐना भयभीत थी। उसने खुद को आईने में देखा और बहुत असहाय महसूस किया, लेकिन इसके बाद उसके साथ कुछ और भी भयानक हुआ। ऐना के पैर पूरी तरह से काले पड़ गए और उन पर अजीब सी पपड़ियां जम गई थीं। जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो उसने चिमटी ढूंढी और असहनीय दर्द के कारण पपड़ी को बाहर निकाला, लेकिन यह बहुत दर्दनाक था। वह असहाय होकर अपने पैरों पर मारने लगी, लेकिन वह बुरे सपने से छुटकारा नहीं पा सकी। जल्द ही ऐना पूरी तरह से टूट गई। वह रसोई में गई, रसोई का चाकू उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कलाई काट ली। जैसे ही खून बाहर निकला, ऐना धीरे धीरे बेहोश हो गई। जब वह दोबारा उठी तो उसने पाया कि उसके घाव ठीक हो गए थे। उसके पैर पूरी तरह से एक साथ जुड़ गए थे और हरी काली मछली की पूंछ में बदल गए थे। ऐना ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब वह खड़ी नहीं हो सकती थी। हताशा में उसने बाथटब में चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब उसका शरीर पानी से भीग गया तो उसे एक ऐसा आनंद महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे ऐना पूरी तरह शांत हो गई। उसने अपने दोस्त का नंबर डायल किया और उससे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करने को कहा। हत्यारा शौचालय में छिपा हुआ था और अपने निशाने को गोली मारने वाला था। अचानक शौचालय का दरवाजा खुल जाता है और खूबसूरत लड़की अंदर चलकर आ जाती है। फिर वो सब कुछ देख लेती है, जिसके बाद वो अंधी होने का नाटक करने लगती है। हत्यारा सुंदर लड़की पर अपनी बंदूक तान देता है। लड़की धीरे धीरे दीवार को छूने लगती है। फिर वो अपने हाथ की मदद से बाथरूम में चली जाती है। वो पूछने लगती है क्या वहाँ कोई और भी है। फिर हत्यारे ने उसका सावधानी से पीछा